हाथ बांधे उसके सामने खड़ा है, झुक रहा है। अब ये इतने सारे सीन सिद्धार्थ गौतम ने देखे और उसके मन में सवालों का तूफान उठा। कई सवाल उसके मन में आए। क्रांति की शुरुआत कैसे होती है देखिए। उसको लगता है कि मेरे पिताजी इतने बड़े जमींदार हैं, मालिक है, हजारों नौकर है इनके पास में, खाने पीने की कुछ कमी नहीं है, और ये एक मामूली से पुरोहित के सामने हाथ बांधे गुलामों की तरह क्यों खड़े हैं, उनके आदेश का पालन क्यों कर रहे हैं। दूसरा ये कि जो मजदूर इतना काम कर रहा है, उसको धूप लग रही है, पसीना बह रहा है, फिर भी उसके ऊपर सख्ती क्यों की जा रही है, उसकी इज्जत नहीं की जा रही, उसके साथ इज्जत से बात नहीं किया जा रहा है। और जो कीड़े जमीन में से निकल रहे हैं, वो कट रहे हैं, मर रहे हैं, उसको चिड़िया ले जा रही है, चिड़िया को बाज लेके जा रहा है, ऐसा क्यों है। बहुत बातें उनके दिमाग में घूमते रहती है और वो वहां से जाते हैं, बगीचे में जाकर बैठते हैं, एक पेड़ के नीचे आंखें बंद करके इन सवालों को सोचते हैं, चिंतन करते हैं। इधर महाप्रजापति गौतमी को सिद्धार्थ दिखाई नहीं देते। सिद्धार्थ समझ रहा है ना बुद्ध का नाम बचपन का, तो वो परेशान हो जाती है कि बच्चा कहाँ चला गया है। वो ढूंढते ढूंढते वहां बगीचे में पहुंच जाती है और देखती है कि पेड़ के नीचे बैठकर ये आंखें बंद करके सोच रहा है। वो पास में जाती है और बोलती है, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो वहां पर कार्यक्रम में चलो। तो वो बोलता है, माँ पता नहीं क्यों मेरा मन वहां नहीं लग रहा है, मैं वहां पर जो कुछ भी देख रहा हूँ उससे मेरा मन बड़ा बेचैन हो रहा है। वो कहती है, क्या बात है। तो वो कहता है कि पिताजी वो पुरोहित के सामने हाथ जोड़े क्यों खड़े हैं। तो माँ कहती है, वो पुरोहित है, ब्राह्मण है, वो यज्ञ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं हमारे लिए, वो बड़े हैं हमसे, वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये कहता है, यदि ऐसा है, वो पूजा कर रहे हैं इसलिए पिताजी उनके सामने हाथ बांधे खड़े हैं, तो पिताजी खुद क्यों नहीं कर लेते यज्ञ। तर्क देखो कैसे करते हैं। तो वो कहती है, अरे चुप चुप बोल, ऐसा क्या बोल रहा है, ब्राह्मणों के अलावा किसी को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है, हम नहीं कर सकते, वो केवल वही कर सकते हैं। वो कहता है, क्यों माँ ऐसा क्यों। बोलते नहीं, ऐसे ही रीत है, ऐसी ही व्यवस्था है, ये परंपरा से चला आ रहा है, हम इसके खिलाफ नहीं जा सकते। हम भले ही क्षत्रिय हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, धन दौलत है, फिर भी हम उनका ये काम नहीं कर सकते हैं, ये उन्हीं को करना होता है, इसके खिलाफ जाना गलत है। तो सिद्धार्थ फिर दूसरा प्रश्न करता है, माँ वो जो कीड़े निकल रहे हैं उसको चिड़िया लेके जा रही है, वो हल से कट रहे हैं, मर रहे हैं, चिड़िया का खाद्य बन रहे हैं, तो उसको ये ब्राह्मण जो मंत्र बोल रहा है ये बचाता क्यों नहीं है, ये बचाता क्यों नहीं है। बचाना चाहिए, उनके मंत्र में इतनी ताकत है तो उन्होंने उन कीड़ों को बचाना चाहिए, उस चिड़िया को बचाना चाहिए, उस मजदूर की रक्षा करनी चाहिए। आप तो कह रहे हैं कि उनके मंत्रों में बड़ी ताकत है, कैसी ताकत है जो उनका बचाव नहीं कर पा रही है। प्रजापति बड़ी परेशान हो जाती है कि अब इसके सवालों के मैं क्या जवाब दूं। जैसे आज की माएँ परेशान हो जाती है क्योंकि बच्चे बड़े स्मार्ट हैं, ऐसे सवाल करते रहते हैं। तो सिद्धार्थ गौतम भी बड़े स्मार्ट थे उस समय और ऐसे सवाल कर रहे थे, वो जवाब नहीं दे पा रही थी। बोल रही थी, तू बड़ा हो जा फिर समझ जाएगा। हम भी ऐसा ही कहते हैं। यहाँ पर क्रांति के बीज पड़े। ये जो समाज की व्यवस्था है ये उन्होंने बचपन से जानी समझी और फिर इसके खिलाफ उनकी मानसिकता तैयार होती गई, क्योंकि वो बहुत करुणामयी थे,
सेंसिटिव थे, आज की भाषा में बोलेंगे संवेदनशील या सेंसिटिव थे। ये देखकर उनको लगा कि इस व्यवस्था को बदलना चाहिए। हमारे साथ में भी ऐसे अत्याचार कई हुए, लेकिन व्यवस्था को बदलने के लिए हम लोग कुछ नहीं कर पाए थे। और बाबा साहब ये कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे उनको शिक्षा से वंचित करके उनका मनोबल इतना तोड़ा गया कि वो उठ ही नहीं सकते थे, वो बगावत नहीं कर सकते थे। हालांकि अगर सोचते तो उपाय होता। आपने वो पिक्चर देखी होगी शूद्रा द राइजिंग, उसमें बताया गया है हम मजदूर हैं, किसान हैं, खेत में काम करते हैं, हमारे हाथ में 24 घंटे औजार होते हैं, लेकिन मनोबल जहाँ पे कमजोर होता है उसमें बुद्धि काम नहीं करती कि हम इससे बगावत कर सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं। हथियार चलाने का मन में नहीं आता है जब आदमी पूरी तरह से टूट चुका होता है। वो मनोबल भी क्या कौन बढ़ा सकता है? तो शिक्षा ही बढ़ा सकती है। सिद्धार्थ गौतम वो सामाजिक परिस्थितियां देखते देखते बड़े हुए थे। वर्ण व्यवस्था के तहत एक वर्ग शोषक है और दूसरा वर्ग शासित है, उसका शोषण हो रहा है, उसका उत्पीड़न हो रहा है। ये ऊंच नीच और विषमता की व्यवस्था है, इसको बदलना जरूरी है। और ये बदलाव तभी हो सकता है जब सबको शिक्षा का अधिकार मिले, क्योंकि शिक्षा लेने से आदमी का मनोबल बढ़ता है। जैसे जैसे ज्ञान मिलता है वैसे वैसे उसका विश्वास बढ़ते जाता है, खुद पर का विश्वास बढ़ते जाता है। इसलिए जब बुद्ध सर्वोच्च ज्ञानी हुए, उन्होंने संघ का निर्माण करके सभी के लिए शिक्षा के द्वार खोल दिए। यही काम आधुनिक युग में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने किया और उसके बाद बाबा साहब ने किया। बाबा साहब ने क्या कहा? शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हमारे हाथ में औजार होने के बाद में भी हमारे पूर्वजों ने विद्रोह नहीं किया, ऐसे ही बैठे रहे, जो हुकुम जोहार माए बाप करके सब सुनते रहे, सब करते रहे। लेकिन जैसे ही शिक्षा मिली वो दहाड़ने लगा, उसको समझ में आया कि हमको क्या करना है। शूद्रा द राइजिंग में बताया है कि वो किस तरह से विद्रोह करते हैं, जो भी पास में उसका हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? कौन बताएगा? शिक्षण। शिक्षण थोड़ा सा आधा आंसर सही है। सबसे बड़ा हथियार है बुद्धि। आपके पास तलवार भी है, आपके पास कलम भी है, लेकिन ये दोनों चलाने के लिए आपको बुद्धि की आवश्यकता है। अगर बुद्धि नहीं है तो आप तलवार भी नहीं चला सकेंगे और कलम भी नहीं चला सकेंगे। तलवार भले ही ना हो, कलम भले ही ना हो, और बुद्धि है तो आप अपने बचाव में पत्थर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सामने जो भी आए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कम से कम सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचा तो सकते हैं, उसका वार तो खाली जा सकता है। बुद्धि ये ज्यादा जरूरी है। तो बुद्ध ने कहा बुद्धि का इस्तेमाल करो, ज्ञान लो, शिक्षा लो, बुद्धि का इस्तेमाल करो, और ये जो परंपराओं के रीति रिवाज के जो गुलाम बने हो इसमें से बाहर निकलो और एक नई संस्कृति का निर्माण करो। कल तक के हम उनको नमन करते थे जिनको हमारी परवाह नहीं थी, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया था, और आज हम उनको नमन करते हैं जिन्होंने हमारा उद्धार किया है। ये सांस्कृतिक बदलाव है। बाबा साहब ने कोट पैंट इसलिए पहना था कि वो कहते थे कि मेरे लोगों को भूखे नंगे रहने की आदत पड़ चुकी है, उनमें वो विश्वास ही नहीं है कि वो अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं। उनको दिखाने के लिए मैं कोट पैंट पहनता हूँ ताकि वो मेरा अनुकरण करके कोट पैंट पहने। और गांधी क्या पहनते थे?
वो गरीबों को, भूखे नंगों को वैसे ही रहने के लिए प्रेरित करते थे। और बाबा साहब कहते थे भूखे नंगे नहीं रहना है, सभ्य रहना है, क्योंकि ये रहन सहन जो है इसमें पहनावा भी आता है। हमारा पहनावा कैसा है? 27 दिसंबर 1927 के भाषण में महाड़ में बाबा साहब ने कहा, महाराष्ट्र की महाड़ की महिलाओं को जो उस सभा में सम्मिलित हुई थी, उनको कहा था कि तुम जिस तरह से साड़ी पहनती हो, इस साड़ी के पहनावे से पहचान में आता है कि तुम अछूत समाज की हो। तुम्हें अपने पहनावे को बदलना पड़ेगा ताकि तुम सभ्य महिला लगो। तुम जो अपने शरीर पर बहुत सारे जेवर पहनती हो, इससे पहचान में आता है कि तुम अछूत महिला हो। तुमने इतने सारे गहने पहनने की कोई जरूरत नहीं है। अभी यहाँ तो किसी के पास में ऐसा नहीं दिख रहा है, शहरों में बहुत, मुझे लगता है इससे ज्यादा महाराष्ट्र में काम करने की जरूरत है। आज भी वहां पर पति के नाम से मंगलसूत्र लटकाए फिरते हैं। ये सांस्कृतिक बदलाव उस समय बाबा साहब ने करने के लिए कहा था। अपनी भाषा में बदलाव करो, अपने बोलचाल में बदलाव करो, अपने रहन सहन में बदलाव करो और शिक्षा लो। सिर्फ लड़कों को नहीं तो लड़कियों को भी शिक्षित करो, नहीं तो हमारी ताकत आधी रह जाएगी। हमें आधी ताकत से नहीं लड़ना है, पूरी ताकत से लड़ना है। और बाबा साहब महिलाओं को ये कहते हैं कि अस्पृश्यता निवारण का जो मसला है वो पुरुषों का नहीं बल्कि तुम महिलाओं का मसला है, क्योंकि तुम हमें जन्म देती हो और तुम्हारे जन्म दिए हुए बच्चों के साथ में ये समाज अलग तरह से गलत व्यवहार करता है, उसे मान सम्मान नहीं देता है, उसका उत्पीड़न करता है, तो तुम्हें बुरा लगना चाहिए। और जब तक हमको बुरा नहीं लगता है, हमारे अंदर का क्रांति की ज्वाला नहीं जलती है। हमें हर बुरी बात का बुरा लगना चाहिए। जो भी हमारा अपमान करता है, जो भी हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, जो हमें गुलाम समझता है, निम्न समझता है, इस हर एक बात का अगर बुरा लगेगा तभी आप बदलाव के लिए आंदोलित होंगे। और ये आंदोलन गुजरात की धरती पे शुरू हो चुका है। वो है स्वयं सैनिक दल के माध्यम से, क्योंकि ये पिछले 10-12 सालों में जो घटनाएं हुई है गुजरात में, उसने हमारे युवाओं को आंदोलित किया है कि आज के बाद हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम अपनी ताकत को बढ़ाएंगे और ये ताकत को बढ़ाने के लिए हमें हमारे लड़के लड़की सभी को अच्छी शिक्षा देना होगा और उस शिक्षा के साथ शील भी देना होगा जो धम्म देता है। बाबा साहब ने कहा कि शीलवान होने के कारण ही मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। अगर आपकी कोई भी कमजोरी है तो उस पर विजय हासिल करो। आपको गाली देना एक मजबूरी लगती है, उस पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा। चोरी करना वो एक आदत बन गई है, नशा करना वो एक आदत बन गई है। इसके ऊपर जिस दिन विजय प्राप्त कर लोगे आप शीलवान हो जाओगे और फिर आपको कोई खरीद नहीं सकेगा, आपको कोई बुरा भला नहीं कह सकेगा। बाबा साहब से बात करने के लिए डरते थे लोग, क्योंकि वो बहुत चरित्रवान थे। हमारे सामने भी पता है बहुत सारे लोग इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि वो हमसे डरते हैं। क्यों डरते हैं? उनको डर लगता है कि भंते जी शील और चरित्र की बात करते हैं और हमारे पास तो शील चरित्र है ही नहीं, हम तो सारे गलत काम कर रहे हैं, तो हमारा सामना करने से घबराते हैं। जब हम हिंदी में बुलवाते हैं ना तो कुछ लोगों को बुरा लगता है, वो बोलते ही नहीं है मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं गुटखा नहीं खाऊंगा, मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा, बोलते नहीं, चुप हो जाते हैं या उठ के चल देते हैं। किसी को बोलो गाली नहीं देंगे तो जो गाली देने वाला होगा वो चुप हो जाता है क्योंकि वो समझने लगता है। तो बुद्धिज्म से बहुत लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने आप पर भरोसा नहीं है कि वो खुद को जीत लेंगे। अपनी इन कमजोरियों के ऊपर वो विजय प्राप्त करने का हौसला नहीं रखते हैं, इसलिए वो बुद्धिज्म से भागते हैं। भागना नहीं है, जीतना है। और आप सब एक एक करके जब शीलवान होंगे तो आपका जो मूवमेंट है, जो आंदोलन है, वो सक्सेस हुए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि आपको कोई खरीद नहीं पाएगा, आपकी तरफ कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। आज बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन शीलवान नहीं है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में
वो शराब पीते, बीड़ी पीते, फैशन के नाम पर अपने आप का क्लास दिखाते कि हम ऊंचे क्लास के लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, और इसको फैशन बना लिया है। लेकिन उनका जीवन कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है। जितना कमाएंगे उतना वो बर्बाद कर देंगे। तो हमें ये बदलाव लाना है, सांस्कृतिक बदलाव लाना है। सांस्कृतिक बदलाव से ही हम सत्ता की ओर जाएंगे, क्योंकि हम गुलाम नहीं रहेंगे, आज़ाद हो जाएंगे। स्वतंत्रता, समता और बंधुभाव ये हमारे आचरण में आएगा, एक दूसरे के साथ में व्यवहार में आएगा, तब हमारे मूवमेंट को सफलता मिलेगी। इतना ही कहकर मैं यहाँ पर रुकती हूँ, मेरा भाषण बहुत लंबा हो गया है। आशा करती हूँ कि आप लोग इन बातों को समझेंगे, चिंतन करेंगे और इस पर अमल भी करेंगे और अपना कल्याण करेंगे। इतना ही कहकर बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।